दोस्तों कल्पना कीजिए अमेरिका के राष्ट्रपति अचानक पूरी दुनिया के सामने लिखते हैं, हमने भारत और रूस को खो दिया है और अब वो अंधेरे चीन की ओर चले गए हैं। ये शब्द सिर्फ एक बयान नहीं थे बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति में गूंजता हुआ धमाका था। क्या वाकई में भारत अमेरिका से दूर जा रहा है या यह महज एक राजनीतिक शतरंज की चाल है? आज की हमारी कहानी ठीक इसी सवाल पर रोशनी डालेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु से एक नए वीडियो के साथ चलिए शुरू करते हैं। यह कहानी शुरू होती है एक सोशल मीडिया पोस्ट से, जिसमें ट्रंप साहब लिखते हैं, लुक्स लाइक वी हैव लॉस्ट इंडिया एंड रसिया। सोचिए, ये वही ट्रंप हैं जो कभी अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का हाथ थामे लाखों की भीड़ के सामने मुस्कुरा रहे थे, और अब वही शख्स कह रहे हैं कि हमने भारत को खो दिया है। इस खबर से अमेरिकी जो मीडिया है वो सन्न है। भारत की टीवियों पर जोरदार बहस हो रही है और सोशल मीडिया पर तूफान मचा हुआ है। लेकिन लेकिन क्या यह सच था या केवल राजनीति का नाटक? पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों के सफ़र के बारे में। भारत और अमेरिका का रिश्ता एक सीसा की तरह है, कभी ऊपर कभी नीचे। 1970 का दशक याद कीजिए, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया और अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा दिए। फिर 2008 में न्यूक्लियर डील हुई और दोनों देशों ने हाथ मिलाया। 2014 से 2020 का समय याद कीजिए, मोदी और ट्रंप की दोस्ती सुर्खियों में थी। हाउडी मोदी से लेकर नमस्ते ट्रंप तक का सफ़र इनके बीच हुआ, पर उसी दौर में टेरिफ विवाद और वीज़ा टकराव भी हकीकत रहे। इतिहास हमें यही बताता है कि भारत और अमेरिका कभी एक रिश्ते पर नहीं चले। अब आते हैं उस चिंगारी की ओर जिसने आग भड़काई। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टेरिफ लगा दिए। कपड़ा, ज्वेलरी, फुटवियर, सब पर असर पड़ा। दक्षिण भारत के त्रिपुर के कुछ निर्यातक कहते हैं कि उनके जो ऑर्डर हैं वो पहले से आधे हो गए हैं और उन्हें अब वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से मुकाबला करना पड़ रहा है। तो यह सिर्फ एक व्यापार नहीं था, यह एक संदेश था अमेरिका का। संदेश की अमेरिका अमेरिका फर्स्ट की जो नीति है उस पर और अधिक आक्रामक हो गया है। भारत के लिए यह एक आर्थिक चोट थी और राजनीति के लिए चुनौती। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ टेरिफ की कहानी नहीं है। यूक्रेन युद्ध के बाद जब दुनिया ने रूस से दूरी बनाई, तब भारत ने उसका उल्टा रास्ता चुना। रूस से सस्ता तेल खरीदा। आपको ये चीज़ बहुत चुभी। भारतीय सरकार ने कहा, हम अपनी जनता के हित में फैसला करेंगे, ऊर्जा सुरक्षा सबसे ज़रूरी है। यानी भारत ने दिखा दिया कि दोस्ती अपनी जगह और फैसले अपने हित में। तो बात यह है कि इस दौरान भी भारत और अमेरिका की नौसेनाएं समुद्र में साथ अभ्यास करती रही। जहाज, पनडुब्बी, फाइटर जेट्स की बैठकें जारी थी। यानी कि एक हाथ में टेरिफ की तलवार थी तो दूसरे हाथ में रक्षा साझेदारी की ढाल। यह कहानी का विरोधाभास है, दुश्मनी और दोस्ती दोनों साथ साथ। अब सुनिए इसमें भारत का क्या पक्ष रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने नरम स्वर में कहा, हम अमेरिकी जनता की भावना का सम्मान करते हैं। विपक्ष ने कहा, भारत किसी दबाव में नहीं झुकेगा। सोशल मीडिया पर तो लोगों ने सीधे सीधे लिख दिया, भारत झुकता नहीं। जनता ने इसे आत्मसम्मान का सवाल बना दिया। यानी कहानी यहाँ दो हिस्सों में बढ़ गई, सरकार का डिप्लोमेटिक संयम और जनता का भावनात्मक प्रतिरोध। अब इस कहानी को थोड़ा थिंक टैंक और विश्लेषकों के नज़रिए से समझते हैं। ब्रोकिंग्स कहता है कि यह एक चुनौतीपूर्ण क्षण है। राउटर से लिखता है, टेरिफ से रिश्ते कमज़ोर हो सकते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स चेतावनी देता है कि भारत रूस और चीन की तरफ झुक सकता है। यानी कि तात्पर्य साफ है, भरोसा कमज़ोर हो रहा है लेकिन रिश्ता अभी टूटा नहीं है। बात करते हैं भविष्य की क्या राह हो सकती है, कि कहानी अब किस रास्ते पे जा सकती है। तो देखिए, यहाँ पे तीन रास्ते हो सकते हैं। एक जो पॉजिटिव रास्ता हो सकता है, सकारात्मक जो रास्ता हो सकता है, टेरिफ हटाए, भारत बैलेंस करे और रिश्ते फिर से मजबूत हों। एक बीच का रास्ता हो सकता है, सुरक्षा में दोस्ती पर व्यापार में लड़ाई, यानी रिश्ते आधे अधूरे। और तीसरा हो सकता है एक नेगेटिव रास्ता, अगर तनाव बढ़ता है तो भारत रूस और चीन की तरफ बढ़ेगा और अमेरिका भारत की दूरी इतिहास बन जाएगी। तो दोस्तों, कहानी का निचोड़ क्या है? ट्रंप का बयान गुस्से या राजनीति से ज़्यादा एक वास्तविक चिंता का आईना है। भारत और अमेरिका का रिश्ता ना कभी पूरी तरह टूटा, ना कभी पूरी तरह परफेक्ट हुआ। आज भी यह कहानी अधूरी है। भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि दोनों देश अपने हितों को कैसे संतुलित करते हैं। अब एक सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि भारत और अमेरिका का रिश्ता मजबूत होगा या आने वाले सालों में यह दोस्ती कहानी बनकर रह जाएगी? नीचे कमेंट जरूर करें। को मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।